प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको लिए जा रहे हैं बीजिंग के बीजिंग का नुक्ता नज़र जाने और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसहाक डार साहब वहाँ गए, फिर 5 निकाती प्रेस रिलीज भी आई, फिर पाक अफगान ताल्लुकात और मुज़ाकरात की कहानी भी आपने देखी और सुनी। ट्रम्प साहब का ताज़ा बयान भी आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल पर बीजिंग में क्या वाइब्स हैं, वहाँ क्या सोचा समझा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी डॉक्टर यासिर मसूद साहब को। बीजिंग में मौजूद हैं। आप बीजिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इकनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशन में PhD कर रखी है, डॉक्टर हैं। पाक चीन मामलात के ऊपर अक्सर आपने उन्हें अल जज़ीरा, TRT और दीगर इंटरनेशनल आउटलेट्स के ऊपर तज्जिया देते हुए देखा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ, 4 वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं, उसी दिन डार साहब कहते हैं कि बीजिंग से भी रब्ता है, फिर वो बीजिंग आते हैं और 5 निकाती प्रेस रिलीज आती है, एक दिन का स्टे और बढ़ाते हैं और फिर अफ़गानिस्तान वाली कहानी भी हमें देखने सुनने को मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि फाइनली ऑपोजिट टू चाइनाज डिप्लोमेसी ओवर द ईयर्स, खुल के चाइना इस सारी सूरत हाल में एक बड़े और अहम फरीक के तौर पर सामने आया है। क्या अंडरस्टैंडिंग है बीजिंग में लोगों की इस बारे में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और आई थिंक ये बड़ी अशद ज़रूरत थी बीजिंग के लिए भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ चाइना में और बीजिंग में भी कुछ चाइनीज ऐसे थे जो इस चीज के ऊपर थोड़े से अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं थे कि चाइना उस तरीके से स्टेप अप कर नहीं रहा डिफरेंट मामलात के ऊपर। मिसाल के तौर पे जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर हमें बहुत सारे खदशात थे, सिक्योरिटी के खदशात अभी भी हैं, उसमें भी काफी कंसर्न्स रहे। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कई दफा बोला कि ये सिक्योरिटी के खदशात जो हैं ये इवेंचुअली हर्ट करेंगे बीजिंग के बिगर इंटरेस्ट या बिगर पिक्चर में अगर आप देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चाइना का बड़ा जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि चाइना ट्रेडिशनली जो है वो बहुत सारी चीजों में पीछे हटके या खुल के सामने नहीं आता, लेकिन यहाँ सिचुएशन जरा अलग सी है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको इस तनाज़ुर में देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान से तकरीबन 40 to 50% जो है वो चाइना की एनर्जी सप्लाई होती है, ऑयल सप्लाई होती है। तो इन द लॉन्ग रन अगर ये इसी तरह डिसरप्शन रही तो ये कहीं ना कहीं बीजिंग की जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं, जो उसकी स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस हैं, वो हिट करेंगी बीजिंग को। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टाइमली जो है बीजिंग ने ये इनिशिएटिव लिया है। दूसरी बात ये है कि इसहाक डार साहब को क्यों जरूरत पेश आई कि वो हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो बीजिंग क्यों आए, ये बड़ा जरूरी है जानना, स्पेशली आपके देखने वालों के लिए कि देखें चाइना इस वक्त डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली जितने उसके क्लोज टाइज हैं ईरान के साथ, वो ही सबसे ज्यादा इस वक्त न्यूक्लियस है इस पूरे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्योंकि बीजिंग के पास इस वक्त ये एबिलिटी है कि जो ईरान के खदशात हैं, ईरान ने बड़े खुल के कहा है कि वो टॉक्स में किसी सूरत नहीं जाएगा अमेरिका के साथ जब तक उसको गारंटीज नहीं मिलती। पाकिस्तान मेडिएट तो कर रहा है इनडायरेक्टली, गारंटीज देने की पोजीशन में शायद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बीजिंग का बहुत पॉजिटिव रोल यहाँ पे आता है, स्पेशली जो ईरान के पासदारान हैं उनके ऊपर भी बीजिंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर कोई मना सकता है तो वो बीजिंग है, वो चाइना है, वो इन चीज ईरान को इस चीज के ऊपर लेके आ सकता है। और इन फ्यूचर में जिस तरीके से देखें, पाकिस्तान ने 1971 में एक ऐसा आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेटिक मूव किया था जिसकी वजह से चाइना और US के रिलेशंस हुए थे। बिल्कुल मेरा ख्याल है वो चीज रिपीट होने जा रही है। अगर चाइना इसमें गारंटर बनता है तो ये ना सिर्फ ईरान के साथ और इस पूरे खित्ते में, जिसमें हम चूंकि जेन्युइन सफरर्स हैं, जो इस रीजन के जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, इससे ये भी बड़ी कामयाबी आई है पाकिस्तान की एफर्ट्स के बाद कि अरब के वो ममालिक जो इस वक्त सफर कर रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोई आउटसाइडर हेजेमोन जो है वो डिक्टेट नहीं कर रहा टर्म्स इस वक्त मिडिल ईस्ट के। वेस्ट एशिया की जो किस्मत है वो किसी एक सिंगल हेजेमोन के या किसी आउटसाइडर्स के हाथ में नहीं है, बल्कि जो कस्टोडियन है इस रीजन के उनके पास जो है। डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जो जॉइंट प्रेस रिलीज है उसमें पॉइंट नंबर 4, उससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सीज फायर
और मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए, फिर जो नॉन मिलिट्री जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट ना किया जाए। लेकिन चौथा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने के लिए, वो चाइना और पाकिस्तान जॉइंटली लिखा हुआ है। और अमेरिका की भी आज ये शर्त सामने आ रही है, जो ट्रंप का ताज़ा ट्रूथ सोशल पे बयान है, वो भी यही कह रहा है कि हमें दरख्वास्त की गई कि जंग बंदी की जाए, हालांकि ईरान तरदीद कर रहा है, लेकिन साथ उन्होंने कहा अगर आपने हॉर्मज़ खुल जाती है तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। मतलब है 15 निकात की बजाय एक नुक्ते पे उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो चाइना पाकिस्तान भी हाँ बिल्कुल। इसको बात कर चुके हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चीन बैक वक्त अमेरिका के लिए अमेरिका की जानिब से गारंटर बन सकता है फॉर ईरान, एंड फॉर अमेरिका ईरान से आपने हॉर्मज़ खुलवा सकता है पीसफुली? ये दो चीज़ें ना जो चीन के ऊपर अब आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर चाइना गारंटर बनता है तो वो शायद अपने लिए और इस पूरे खित्ते के लिए वो गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ ईरान देगा, क्योंकि चाइना की हमेशा से ये स्टेटेड पॉलिसी रही है कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचता रहा है, और यही इसकी रीजन ऑफ सक्सेस भी रही है। जब हम कहते हैं ना कि चाइना के पीसफुल राइज है, तो पीसफुल राइज की रेसिपी इसी में है कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स में जाता नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आए तो उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो गारंटर अगर वो बनेगा तो वो इनडायरेक्टली शायद अमेरिका के लिए बन रहा है, बट डायरेक्टली उसके बहुत बड़े स्टेक्स हैं। जैसे मैंने एनर्जी की बात की, उसके अलावा अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखते हैं, उसका जो सबसे बड़ी मार्केट है वो अफ्रीका के बाद पूरा मिडिल ईस्ट है, ये पूरा खित्ता है। तो चाइना की जो राइज है उसमें मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो वो शायद अमेरिका के लिए तो ना करे, लेकिन अपने लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो है वो गारंटर बने, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ के जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और मजीद भी करेंगे। एक तो बात ये है, और दूसरा सवाल आपका ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का शायद एक ही नुक्ता है। देखें, वो तो बुरे तरीके से ये जंग हार गए, मिलिटरीली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी। अगर अमेरिका जैसी माइट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं सकती, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मिन्नते तरले कर रहे हैं, या इवन चाइना को भी कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका ऐसे ग्रिड लॉक में फंसा है, ऐसा मेस क्रिएट किया है अमेरिका ने, जिससे अब उसकी वो जान नहीं छुड़ा सक रहा। हावेवर ये मेस जो है ये नेतन्याहू का बनाया हुआ है, क्योंकि उसकी वॉर है और अमेरिका को वो ड्रैग करके ले आया इस रीजन में। अब जो है वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनकी तरफ से आपने जैसे देखा 8 मिलियन लोग जो है वो प्रोटेस्ट्स के लिए निकले। ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है अमेरिका में इस तरह का होना। डॉक्टर साहब देखिए, जब डॉक्टर साहब अपना विजिट कंक्लूड कर रहे थे ना जी, तो बड़ा ओवरवेलमिंग जेस्चर थे, 5 निकात भी सामने आए, फिर उनको एक रात स्टे भी करना पड़ा, लेकिन साथ उरमची में पाकिस्तान अफगानिस्तान के डायलॉग की खबर भी सामने आ जाती है। अगेन चाइना के स्टेक्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी जो ट्वीट थी उसमें उन्होंने लिखा कि जो बायलैटरल ताल्लुकात उसमें CPEC 2 की बात हो रही है। तो मैं उनकी इस लाइन से ये समझाऊं कि एज इफ चाइना को भी इस रीजन में बिलखुसूस पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट में दिलचस्पी है, और CPEC के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे पीस हो। तो चाइना क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में अफगानिस्तान को दिल्ली की बजाय इस्लामाबाद और बीजिंग की जानिब गामजन कर पाएगा? देखिए, अगर आप पहले भी देखें कि 2025 में एक बड़ी लैंडमार्क मीटिंग हुई थी, और हमने भी बड़ा समझा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। जी, जब ऑल थ्री फॉरेन मिनिस्टर्स वर देयर, खड़े थे, तस्वीर आई सामने, बिल्कुल एग्जैक्टली बीजिंग में बुलाया और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और हम एज ए पाकिस्तानी हम भी समझ रहे थे कि जी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने उस वक्त द डिप्लोमैट में एक आर्टिकल भी लिखा था कि किस तरीके से CPEC जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस पूरे खित्ते की जो तकदीर है, किस्मत है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है वैसे, क्योंकि हमारा तो शुरू से ये रहा है कि हम इसको CPEC 2.0 कहते हैं, और अफगानिस्तान को हम चूंकि नेचुरली इसको पार्टनर समझते हैं, और फिर ये गेटवे है पूरे सेंट्रल एशिया और इवन बियॉन्ड। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो प्रॉक्सीज के हाथों में खेल रहा है, और वो इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको सर्व कर रहा है। जहां तक आपके सवाल की बात है, बहुत बड़ा स्टेक है। अगर ये कुछ लोग ये बात करते हैं ना कि CPEC शायद वो
कि वो वाइटैलिटी नहीं रही, ऐसा हरगिज नहीं है। चाइना ने यहाँ इतना इन्वेस्ट किया है स्ट्रेटेजिकली, उसको हमारे खित्ते की जरूरत है। अभी आप देखें ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद है तो इस वक्त सीपैक का जो रूट है वो दुनिया में सबसे वायबल रूट बन रहा है इस पूरे रीजन के लिए, चाइना के लिए भी। तो अगर अफगानिस्तान में हालात खराब रहते हैं और जो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, डॉक्टर साहब बहुत ब्रीफली जरा कमेंट कीजिएगा फॉर आवर ऑडियंस और व्यूवर्स के लिए कि इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान जिस तरह से इमर्ज हुआ है, इट सीम्स के एज इफ द चाइनीज गवर्नमेंट इज टोटली ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान, तायद भी कर रहे हैं, हिमायत भी कर रहे हैं और प्रेस रिलीज भी उसकी निशानी है। क्या ऐसा ही है फीलिंग वहां पे बीजिंग में भी पाकिस्तान के रोल के ऊपर? ऐसा ही है। पाकिस्तान को चाइना हमेशा से एक ऐसे दोस्त की निगाह से देखता है जिसको वो हमेशा एक और लेवल पे, एक और पोजीशन पे हमेशा चाइना पाकिस्तान को वो प्रायोरिटाइज करता है जब रीजन की बात आती है, ग्लोबल लेवल के ऊपर बात बहुत आती बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब आपके कीमती वक्त का। से बीजिंग डॉक्टर यासिर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, वो ये बता रहे हैं कि बीजिंग किस तरह से पाकिस्तान की तरफ देखता है और